जी सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अल-फलाह प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ, फारूक इकबाल बेगम। आज मैं आपको रियाजी मजमून पढ़ाऊँगी। आज हम दुआम जमात का रियाजी पढ़ेंगे। रियाजी में अब हम बहुत सारे असबाब पढ़ चुके हैं। आज जो हम असबाब पढ़ने वाले हैं वो हो चुका है, हम उसका आज इयादा करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर सामने अलामत दिखाई दे रही है? से यस और नो। बच्चों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? विच साइन इज दिस? कौन सी अलामत है ये? इस अलामत को पहचानते हो आप? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। और इस अलामत को भी आप जानते होंगे कि ये कौन सी अलामत है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बच्चों मुझे। पहली जो अलामत है उसे कहते हैं जमा की अलामत, और दूसरी जो अलामत है उसे हम कहते हैं तफरीक की अलामत। जमा का मतलब होता है मिलाना, मिलाने का जो अमल होता है इसके इसके इस्तेमाल के लिए हम जमा की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जो अलामत है उसे कहते हैं तफरीक की अलामत, सब्सट्रैक्शन की साइड। तो इसका इस्तेमाल हम तफरीक करने के लिए, नफ़ी करने के लिए करते हैं। इसे माइनस भी कहते हैं। और जब हम कम करने का, घटाने का जो अमल करते हैं तो उसमें जो है हम तफरीक की अलामत का अमल किस तरह होता है, इसे इस तरह समझेंगे। यहाँ पर आपको दरख्त पर जो है, आपको यहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही है ना? कितनी चिड़िया है दरख्त पर? हाउ मेनी स्पैरोज आर देयर? हाँ, दिखाई दे रही है पेड़ पर चिड़िया? हाँ। अच्छा बच्चों, देखिए, 4 छोटी चिड़िया बैठी थी टहनी पर। एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची कितनी? इसमें से एक चली गई, 4 में से एक चली गई, तो कितनी बची? 4 में से एक नफी होगी तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। अब 3 छोटी चिड़िया बैठी थी टहनी पर, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 2। 2 छोटी चिड़िया बैठी थी टहनी पर, एक चिड़िया उड़ गई, अभी 2 में से एक गई, तो यहाँ पर कितनी बची? 1 बची, है ना? तो इस तरह हमने देखा कि 4 में से एक नफी करे हमने, 4 माइनस 1 किए, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 3। आज हम जो है तफरीक के जरिए कम करे इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। लेट रिड्यूस बाय सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए, रमेश के पास 5 कप है और रमेश के पास 5 कप थे, इसने आंचल को 3 कप दे दिए, अब उसके पास कितने कप बचे? तो रमेश के पास कितने कप बचे, कितने कप बाकी बचे? तो हम यहाँ पर पहले 5 कप लेंगे और उसमें से हमने आंचल को उसने कितने कप दिए? 3 कप दिए, तो 3 कप हम यहाँ पर कट करेंगे, तो 5 में से 3 कट करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2 बचेगी।
तो 5 नफी 3 बराबर कितना होता है? 2 होता है। ये हमने ऊपर देखा आड़ी तरतीब में। अब नीचे हम देखेंगे खड़ी तरतीब में। तो रमेश के पास कितने कप है? 5 कप है। और आंचल को दिए हुए कप कितने हैं? 3 है। तो 5। सर स्क्रीन जी शेयर हुई? जी जी। यहाँ पर हम खड़ी तरतीब में देख रहे थे। तो 5 में से हमने 3 नफी किए तो कितना बचा? 2 बचा। इसी तरह कप्स विथ रमेश इज 5 और कप गिवन टू आंचल इज 3। तो 5 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। रमेश के पास बाकी कप बचे 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जोड़ियां लगाकर तफरीक करें, सब्ट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 आकाश कंदील और 4 दीप है। दीप से आकाश कंदील कितने ज्यादा है? There are 8 paper lanterns and 4 lamps. How many more lanterns are there lamp? तो हम यहाँ पर पहले 8 पेपर लैंटर्न्स लेंगे और उसके नीचे हम लेंगे लैंप्स। तो लैंप्स हमारे पास कितने हैं? 4 है। तो हम लैंटर्न की जो है लैंप से पैर बनाएंगे, जोड़ी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास 4 जोड़ियां बन जाएगी, है ना। तो 4 जोड़ियां बनने पर जो है हमारे पास बाकी पेपर लैंटर्न कितने बाकी बचेंगे? जिनकी जोड़ियां नहीं बनी है तो वो कितने बचेंगे? बताइए मुझे जल्दी से आंसर करके, कितने दिखाई दे रहे हैं बाकी बचे हुए? आवाज आ रही है बच्चों आपको? 8 - 4 = 4 होता है। इसी तरह दीप से आकाश कंदील जो है 4 आकाश कंदील ज्यादा है। There are 4 more lanterns than there are lamps. छह तख्तियां और 11 किताबें हैं, तो किताबों से तख्तियां कितनी कम है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम 6 तख्तियां हैं और 11 किताबें हैं, तो जो ज्यादा तादाद होती है वो हम ऊपर लेते हैं। तो इसी तरह हम ऊपर जो है पहले 11 किताबें लेंगे और उसके नीचे जो है 6 स्लेट्स लेंगे और दोनों की जोड़ियां लगाएंगे। There are 6 slates and 11 books. By how many is the number of slate less than number of books? तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने पहले 11 बुक्स लिए और 6 स्लेट लिए। अब हम इसकी जोड़ियां बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कितनी जोड़ियां बन गई? 6 जोड़ियां बन गई। 6 जोड़ियां बनने के बाद यहाँ पर हमारी बाकी की बुक्स कितनी बची? 5 बची ना। जल्दी बताइए देखकर कितनी बची, काउंट करो और बताओ मुझे कि कितनी बची। -11 6। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कितना आया हमारा आंसर? 5 आया। आंसर इज 5। तो 11 - 6 = 5 होता है। There are 5 fewer slates than there are books. किताबों से तख्तियां जो है 5 कम है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको?
अब नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 स्ट्रॉबेरीज है और 6 अनार है, तो स्ट्रॉबेरी कितने ज़्यादा है ये तफरीक करके हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरीज और अनार लेंगे। देयर आर 8 स्ट्रॉबेरीज एंड 6 पोमोग्रेनेट्स, हाउ मेनी मोर स्ट्रॉबेरीज आर देन अस टू फाइंड द आंसर। हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लिए 8 स्ट्रॉबेरीज और उसके नीचे हम लेंगे 6 पोमोग्रेनेट्स और दोनों की हम जोड़ियाँ लगाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ हम पेयर बनाएंगे तो कितनी पेयर हमारी बन जाएगी, है ना, 6 पेयर हमारी बन जाएगी। 6 पेयर बनाने के बाद यहाँ पर बाकी कितने बच रहे हैं स्ट्रॉबेरी, है ना, 8 है हमारे पास, उसमें से हमको 6 लेफ्ट करना है। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना होता है, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना होता है, क्या आएगा हमारा आंसर। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा हमारा आंसर, 2 आएगा। इसी तरह 8 नफी 6 करने पर हमारा जवाब आएगा 2 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनार और स्ट्रॉबेरी की जोड़ी लगाई। तो जोड़ी लगाने पर यहाँ पर हमको 6 जोड़ियाँ मिल गई और 6 जोड़ी बनने के बाद 2 स्ट्रॉबेरी जो है अकेले बाकी बचे, तो वो हमारा जवाब आ गया। 2 जो है हमारा क्या है, आंसर है। यानी अनार से 2 स्ट्रॉबेरी ज्यादा है। या स्ट्रॉबेरी से 2 अनार कम है। समझ में आया बच्चों आपको। Hence there are 2 more strawberries than pomegranates, or there are 2 fewer pomegranates than strawberries. तो यहाँ पर हमको जोड़ी लगाने से ये फायदा हुआ कि हमारा आंसर जल्दी से आ गया, है ना। तो हम जोड़ी लगाकर भी जो है तफरीक का अमल कर सकते हैं, या फिर उसे हम घटाने कट कर कर भी जो है अपना तफरीक का अमल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तफरीक कीजिए, तफरीक करो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं जिसे हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 माइनस 8, तो 12 में से हमको माइनस करना है 8। कितने माइनस करना है, 8 माइनस करना है। तो 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो उसके लिए हम अददी खत का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ नीचे देखिए नंबर लाइन दी हुई दिखाई दे रही है आपको, तो इसका इस्तेमाल करते हुए जो है हम आंसर देखेंगे। 12 माइनस 8 करेंगे तो 12 में से 8 माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर दिखाई दे रहे हैं 12 तक, तो 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। जल्दी से मुझे काउंट कर कर बताइए, कम कर कर बताइए कि 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। कितना आएगा आंसर। यस, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 होता है। 12 में से 8 नफी करने पर हमारा जवाब आएगा 4 आएगा। कितना आएगा हमारा जवाब, 4 आएगा। इसी तरह 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 होता है और 12 नफी 8 बराबर 4 होता है। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे यहाँ पर जो है 20 माइनस 18, यानी 20 में से हमको 18 नफी करना है। तो 20 में से 18 नफी करने पर कितना बचेगा। जल्दी से 20 में से 18 को कम करो। तो कम करने के लिए हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 18 के बाद से हम गिनेंगे 18, 19 और 20, तो इसका कितना बचा, 2 बचा।
20 माइनस 18, तो हमारा जवाब क्या आया? 2 आया। इसी तरह 15 नफी 2 यानी कि 15 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? तो 15 में से हमको 2 नफी करना है, तो 15 में से 2 नफी करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा? हम 2 के बाद से 15 तक अदद गिनेंगे। तो गिनिए और जल्दी से मुझे बताइए कितने बच रहे हैं। तो 15 में से 2 नफी करेंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। मालूम नहीं मुझे। 15 नफी 2 करने पर हमारा जवाब 13 आएगा और 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13 होता है। इसी तरह नीचे हम दूसरा सवाल देखेंगे। 11 नफी 2, 11 नफी 2 करने पर हमारा जवाब कितना आएगा? तो 11 नफी 2 करने पर हमारा जवाब कितना आएगा? 11 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? क्या आएगा 11 में से 2 माइनस करेंगे तो? जल्दी से आंसर करेंगे, कितना आएगा आंसर? 9 आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये समझ में आया सबको ये सबक? देखिए हम इसका एक बार रिवाइज कर लेंगे इसे। इसी को ही हम रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी 6 मिसालें थी। 2 3 4 5, सॉरी 4 मिसालें थी हमारे पास। तो सबसे पहली मिसाल है 12 नफी 8। तो 12 में से 8 नफी करने पर हमारा जवाब कितना आया था? 12 में से 8 नफी करने पर हमारा जवाब आया था 4। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 होता है। इसी तरह 20 नफी 18, 20 माइनस 18, तो 20 माइनस 18 हमने किए तो हमारा आंसर कितना आया? 2 आया। 2 आया। हमारा आंसर आया 2। 15 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होता है? 15 नफी 2 किए तो हमारा आंसर आया 13। और 11 माइनस 2 किए तो हमारा आंसर कितना आया? 11 नफी 2 करने पर हमारा जवाब कितना आया? 9 आया। 9 आया। तो इस तरह आपको ये मिसालें समझ में आई। तफरीक के ज़रिए कम करने का अमल जो है आपको समझ में आया। समझ में आया बच्चों आपको? हम आगे की मिसालें रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी मिसाल देखे थे? यहाँ से कर, हाँ। शेयरिंग स्टॉप। ये अलामतें हमने देखी थी कि
जमा की अलामत कौन सी है और तफरीक की अलामत कौन सी है? अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, तफरीक की अलामत और जमा की अलामत। देखे थे, सबसे पहले हमने अलामतें देखे थे, अलामतें हमने सबसे पहले देखे थे। तो जमा की अलामत और तफरीक की अलामत। तो जमा की अलामत का इस्तेमाल जो है मिलाने के अमल के लिए किया जाता है, और तफरीक की अलामत का इस्तेमाल जब हम घटाने का, कम करने का अमल करते हैं, तब हम तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा 4 में से हमने जो है एक को नफ़ी किया है ना, तो 4 में से एक नफ़ी करने पर हमारे पास कितना बचा? 3 बचा। 4 चिड़िया थी, उसमें से हमने एक को नफ़ी किया तो हमारे पास कितनी रह गई? 3 रह गई। इसी तरह अब 3 में से हमने एक नफ़ी किया तो 3 में से एक नफ़ी करने पर हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। अब 2 में से एक नफ़ी करने पर हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। तो इस तरह ये जो कम करने का अमल है इसे कहते हैं तफरीक का अमल, नफ़ी का अमल यानी कि कम करना, घटाने का अमल। तो आज हमने तफरीक का अमल देखा है ना, हमने तफरीक के बारे में मालूमात हासिल की। इसी तरह हमने पहली मिसाल देखी, तफरीक के ज़रिए कम करें। तो तफरीक के ज़रिए कम करें में जो है हमने लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्ट, लेट्स रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्शन ने जो है ये चैप्टर पढ़ा, और इसमें जो है हमने बहुत सारी मिसालें हल की। तो इसमें पहली मिसाल थी रमेश के पास, आंचल के पास जो है, रमेश के पास 5 कप थे, इसने आंचल को 3 कप दिए। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? तो हमने जो है क्या किया कि 5 में से 3 को जो है नफ़ी किया। तो 5 में से 3 नफ़ी करने के लिए पहले हमने आड़ी तरतीब में जमा की। तो हमने जो है क्या किया, 3 कप को कट कर दिया। तो 3 कप कट करने पर हमारे पास कितने कप बाकी बचे? 2 कप बाकी बचे। तो 5 नफ़ी 3 बराबर कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होता है। तो हमारा आंसर आया 2। ये जो हमने देखे ये आड़ी तरतीब में देखे। अब हम इसे खड़ी तरतीब में देखेंगे। रमेश हैड 5 कप्स, ही गेव 3 कप्स टू आंचल, हाउ मेनी कप्स आर लेफ्ट विथ रमेश? तो इसके लिए हमने पहले कॉलम बनाए। कॉलम बनाने के लिए पहले हमने यूनिट का कॉलम बनाए और 5 माइनस 3 लिखे। और 5 माइनस 3 करने के बाद हमारा ऊपर आंसर क्या आया था? 2 आया था। तो हमने नीचे क्या लिखा? 2 लिखा। इसी तरह इकाई के नीचे हमने 5 नफ़ी 3 लिखा, और 5 में से 3 को नफ़ी किया तो हमारा जवाब आया 2 आया। रमेश के पास जो कप थे वो हमने सबसे पहले लिखे, फिर आंचल को दिए हुए कप लिखे, और फिर हमारा जवाब आया कि रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? 2 कप बाकी बचे। उसके बाद वाली मिसाल हमने देखी जोड़ियाँ लगाकर तफरीक करना, कि जोड़ियाँ लगाकर किस तरह से तफरीक की जाती है। सब्ट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ, इसके लिए हमने जो है पहली मिसाल देखी थी कि हमारे पास 8 आकाश कंदील और 4 दीप है। दीप से आकाश कंदील कितने ज़्यादा है? दीप से आकाश कंदील कितने ज़्यादा है? तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है आकाश कंदील और दीप की जोड़ियाँ लगाई। There are 8 paper lanterns and 4 lamps. How many more lanterns are the lamps? तो हमने यहाँ पर 8 पेपर लैंटर्न्स लिए और उसके नीचे हमने 4 लैंप्स लिए, और फिर हमने उनकी जोड़ियाँ बनाई। तो जोड़ियाँ बनाने पर हमारी पास कितनी जोड़ियाँ हो गई? 4 पेयर हमको मिली, 4 जोड़ियाँ हमको मिली। और बाकी जो बची, तो कितनी बाकी बची? 4 बाकी बची। कितनी बाकी बची? 4 बाकी बची। तो यहाँ पर हमने यूनिट का टेबल बनाया,
सबसे पहले हमारे पास लैंटर्न्स कितने थे, 8 लैंटर्न्स थे। हमने उसमें से कितने माइनस किए, 4 माइनस किए। तो 8 माइनस 4 करने पर हमें कितने लैंटर्न्स मिले, 4 लैंटर्न्स मिले। There are 4 more lanterns than there are lamps. दीप से 4 आकाश कंदील जो है ज्यादा है। इसके बाद हमने देखा था 6 तख्तियां और 11 किताबें हैं। तो किताबों से तख्तियां कितनी कम है, उसके लिए हमने यहाँ पर There are 6 slate and 11 books. By how many is the number of slate less than number of books? तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले 11 बुक्स लिए, उसके नीचे 6 स्लेट लिए और फिर दोनों की हमने क्या किया, जोड़ियाँ बनाई। तो जोड़ियाँ बनाने पर जो है हमें कितनी जोड़ियाँ मिली, 6 पेयर हमको मिली। तो 6 पेयर मिली। फिर हमने यूनिट का टेबल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बुक्स कितनी है, 11 है, उसके नीचे हम लिखेंगे 6, 11 माइनस 6 स्लेट। तो उसकी स्लेट की तादाद कितनी है, 6 है। तो 11 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितने बाकी बचे, 5 बाकी बचे, है ना। तो 11 नफी 6 करने पर हमारा जवाब आया 5। There are 5 fewer slate than there are books. किताबों से तख्तियां जो है 5 कम है। उसके बाद हमने देखा था 8 स्ट्रॉबेरी और 6 अनार है। तो स्ट्रॉबेरी कितने ज़्यादा है ये तफरीक करके मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पर 8 स्ट्रॉबेरी लिए, उसके नीचे हमने क्या किया, 6 अनार लिए और स्ट्रॉबेरी की अनार से जोड़ियाँ लगाई। There are 8 strawberries and 6 pomegranates. How many more strawberries are than a subtract to find the answer? अब कितनी स्ट्रॉबेरी ज्यादा है ये मालूम करने के लिए हमने तफरीक का अमल जोड़ियाँ लगा कर की। स्ट्रॉबेरी की अनार जोड़ियाँ लगाई। तो स्ट्रॉबेरी की अनार से जोड़ियाँ लगाने पर हमको कुल जोड़ियाँ कितनी मिली, टोटल पेयर्स कितनी मिली, 6 मिली। और बाकी जो बची वो कितनी स्ट्रॉबेरी बाकी बची, 2 बाकी बची, यानी कि 2। 8 माइनस 6 किए हमने, तो 8 माइनस 6 किए तो हमारा आंसर आया 2 आया। यानी अनार से 2 स्ट्रॉबेरी ज्यादा है, या स्ट्रॉबेरी से 2 अनार कम है। Hence there are 2 more strawberries than pomegranates, or there are 2 fewer pomegranates than strawberries. तो इस तरह जोड़ियां लगाने के अमल से जो है हमको ये पता चला कि जो है हमारा तफरीक का अमल कितनी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जवाब फौरन जवाब मिल जाता है। मिसालें हल की थी तफरीक की, कनेक्शन स्टेबल हो गया, बता रहा। हम्म, 12 माइनस 8, तो 12 माइनस 8 किए तो कितना आया था हमारा आंसर, 12 माइनस 8 करने पर हमारा आंसर आया था
12 माइनस 8 करने पर हमारा आंसर कितना आया था? 12 माइनस 8 करने पर हमारा आंसर आया था 4, और 20 माइनस 8 करने पर हमारा आंसर आया था, कितना आया था हमारा आंसर? 20 में से हमने 18 नफी किए थे, तो 20 में से 18 नफी करने पर हमारा जवाब कितना आया था? 2 आया था। वेरी गुड खान, फातिमा, शेख मोहम्मद, जारा, फातिमा, यस वेरी गुड, 2 आया। अब हमने 15 माइनस 2 किए, तो 15 माइनस 2 करने पर हमारा आंसर क्या आया था? खान सबा, खान सबा 13, वेरी गुड। और कौन कितने बच्चों को पता है जवाब? फातिमा, वसीम, वेरी गुड बेटा। खान सबा आंसर 13 आया था। फिर 11 माइनस हमने 2 किए थे, तो 11 माइनस 2 करने पर हमारा आंसर कितना आया था? रहमान, वेरी गुड। जहीर, मोहम्मद, वसीम, हुमेरा, जारा, तशीन, इशरत, तहसीन, वेरी गुड। 11 माइनस हमने 2 किए तो हमारा आंसर आया 9, वेरी गुड बेटा, आप लोग ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और रिवाइज करने में आपको समझ में आया कि किस तरह जो है तफरीक का अमल जो है किया जाता है। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी तरह से आप लोग समझते हो और जवाब देते हो। इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो बेटा। सब समझ में आया बेटा? अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। समझा ना? वेरी गुड। से यस और नो, समझा या नहीं समझा? यस जी मिस, वेरी गुड, समझ में आया सबकी? वेरी गुड, सबको समझ में आया ना? शाबाश, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही ध्यान लगाकर आप समझोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। अब आपका जो है घर काम है कि आपको जो है सफ़ा नंबर 29 पर जो है मिसालें दी गई है, तो वो मिसालें आपको हल करना है। सफ़ा नंबर 29 पर की मिसालें, पेज नंबर 29 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी गई है, तो वो एक बार आपको खुद से अपने ओन से जो है सॉल्व करना है और फिर उसको लॉन्ग बुक में लिखकर अपनी टीचर को बताना है। सुनाई दे रहा है बच्चों आपको? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बच्चों, आप लोगों ने जो है लेसन अटेंड किया और बड़े प्यारे जवाब दिए। इसी तरह से आप लोग रोज़ जो है क्लास ज्वाइन किया कीजिए और ध्यान से समझा कीजिए और टीचर्स को जवाब दीजिए। और जो होमवर्क मैंने दी हूँ वो याद से आपको अपनी नोटबुक में करना है और अपनी टीचर को सेंड करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर हो गया लेसन?